करते हैं लेबनान की, जहां कई पेजरों में एक साथ धमाके हुए। सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों पेजरों में मंगलवार को अचानक से विस्फोट हो गया। इन धमाकों ने पश्चिम एशिया में तो दहशत पैदा कर ही दी, इसे लेकर पूरी दुनिया भी हैरान रही। जिन लोगों के पेजर में धमाके हुए वो हिजबुल्लाह से जुड़े हैं। इन धमाकों में 9 लोगों की मौत हो गई है, 2700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मारे गए 9 लोगों में से 3 एक ही परिवार के हैं। सीरिया से भी इस तरह की खबरें आई और हिजबुल्लाह के लोग इसे इजराइल का साइबर हमला बता रहे हैं। पेजर धमाकों में लेबनान में ईरान के राजदूत मुस्तफा अमानी के भी जख्मी होने की खबर आई। कहा जा रहा है कि इजराइल के साइबर हमले के बाद पेजर की लिथियम बैटरियों के हद से ज्यादा गर्म होने के बाद ब्लास्ट हुए। इजराइल के कथित साइबर हमले में लेबनान की संसद में हिजबुल्लाह के नुमाइंदे अली अम्मार के बेटे की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एकदम नए मॉडल के ये पेजर हाल ही में हिजबुल्लाह ने खरीदे थे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कार में हिजबुल्लाह के पेजर ब्लास्ट होने से 4 लोग घायल हुए। तो सवाल यह है कि लेबनान में हजारों पेजरों में एक साथ धमाका कैसे हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर 2 तरह की थ्योरी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि धमाके पेजर सिस्टम को हैक कर बैटरी हीटिंग के जरिए किए गए, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पेजरों में कहीं ना कहीं विस्फोटक डाला गया और फिर इस पर कोड मैसेज भेजकर धमाका किया गया। क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आ रही है, बता रहे हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। लेबनान में हज़ारों पेजरों में जो एक साथ धमाका हुआ है उसमें कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और करीब 3000 लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिनमें कईयों की हालत जो है वो गंभीर बताई गई है। लेबनान में ईरान के जो राजदूत हैं पेजर धमाके की चपेट में वो भी आकर घायल हुए। इनको लेकर शुरुआती तौर पे कहा जा रहा था कि ये मामूली रूप से घायल हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी ये भी आ रही है कि उनको गहरी चोट लगी है और चोट जो है वो आँख में भी है। पेजरों में धमाके जो हैं वो बेरूत समेत पूरे लेबनान में हुआ है और इसकी जद में अधिकतर हिजबुल्लाह से जुड़े जो लड़ाके हैं वो आए हैं। ये धमाके कैसे हुए या कैसे किए गए, इसे लेकर 2 अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही है। शुरुआती जानकारी के तौर पर यह बात कही गई कि पेजर सिस्टम को हैक कर ये धमाका किया गया। शक जो है इजराइल और इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद पर जताया जा रहा है। पहली जो थ्योरी आई है उसके मुताबिक हैकिंग के जरिए इसकी जो लिथियम बैटरी है उसको इतना गर्म कर दिया गया कि पेजरों में धमाका हो गया। जैसे अमूमन चार्जिंग के दौरान हम मोबाइल बैटरी के फटने की जो खबर है वो सुनते हैं, उसी तरीके से इस थ्योरी को बताया जा रहा है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बैटरी हीटिंग के जरिए धमाका जो है वो संभव नहीं लगता। ओवर हीटिंग के चलते कुछ एक पेजरों में तो आग लग सकती है जिसकी बैटरी 100% से ज़्यादा चार्ज हो जाए, लेकिन 50% से कम चार्ज वाली बैटरी जो है उसमें धमाका नहीं हो सकता, धुआं निकल सकता है। तो इस तरह की बात कही जा रही है और धमाका जो है वो हो सकता है, लेकिन वो मामूली तौर का धमाका होगा और इसलिए ये बात जो है गले नहीं उतरती कि इसको हैक करके इसके ज़रिए ओवर हीटिंग के ज़रिए जो है इसको धमाका किया गया। लेकिन दूसरी थ्योरी जो है वो कहती है कि पेजर बनाते समय या फिर उसकी आपूर्ति के समय सप्लाई चेन को कहीं भेदा गया और तमाम पेजरों में विस्फोटक जो है वो प्लांट किए गए। फटे जो पेजरों की जो तस्वीर है उसके ज़रिए ये कहा जा रहा है कि पेजर जो है ताइवान में गोल्ड अपोलो कंपनी में बने हुए हैं, जिनका मॉडल नंबर जो है वो AP 924 है। हालांकि अपोलो कंपनी का कहना है कि ये यूरोपीय देश में बना पेजर है, जिसके पास उस कंपनी के पास गोल्ड अपोलो कंपनी के नाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है। सूत्रों और सुरक्षा विशेषज्ञों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पेजरों के उत्पादन के समय ही इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इनमें एक ऐसा बोर्ड प्लांट कर दिया जिसमें विस्फोटक लगे थे और कुछ तो विस्फोटक की मात्रा भी बताते हैं कि करीब 3 ग्राम विस्फोटक जो है वो हर पेजर में डाला गया। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि विस्फोटक जो है वो सप्लाई चेन को भेद कर डाला गया, यानी कि जिस भी देश में ये पेजर बना वहाँ से जब ये पेजर लेबनान के लिए चला तो बीच में कहीं इन पेजरों में विस्फोटक जो है वो डाला गया। लेकिन वो कौन सा देश है या कौन सा क्षेत्र है जहाँ ऐसा किया गया, इस नतीजे तक पहुँचने के लिए पेजर आपूर्ति के मार्ग की समीक्षा जो है वो करनी होगी और वो की जा रही होगी किसी न किसी स्तर पर।
गौरतलब है कि हिजबुल्लाह ने 5000 पेजरों का ऑर्डर ताइवान की कंपनी को दिया था, जिसकी आपूर्ति पिछले कुछ महीने पहले हुई थी। हिजबुल्लाह अपने लोगों से ये मोबाइल फ़ोन की बजाय जो है पेजर के इस्तेमाल की हिदायत वो देता रहा है, क्योंकि इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए काम करता है और इसे फ़ोन की तरह ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन इन धमाकों के बाद जाहिर है हिजबुल्लाह सख्ते में है और वो इसके लिए पूरी तरह से इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है।